हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुबह के 5:30 बजे वाले सेशन में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे अब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत हो गए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, बहुत हो गए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। अब जरा टॉपिक बाय टॉपिक रिवीजन किया जाए और देखा जाए कि हर एक टॉपिक का आपके पास क्वेश्चन का बंच इकट्ठा हो जाए, ताकि एग्जामिनेशन की तैयारी से पहले आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो चलो, आज के सेशन का जो हाईलाइट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन ही क्यों? क्योंकि ऑड वन आउट की अगर हम बात करें यहाँ पे, या क्लासिफिकेशन टॉपिक की बात करें, तो एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉगी हो गया, या नंबर सीरीज हो गई। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एग्जामिनेशंस में पूछे जाते ही हैं। और जब हम बात करते हैं फॉर ऑल एग्जाम्स की, तो एक्चुअली वी आर टारगेटिंग ऑल द एसएससी एग्जामिनेशंस, इसके अलावा ऑल द स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस। दैट मीन्स कोई भी एग्जाम हो, आपका एसएससी लेवल का हो, आपका स्टेट लेवल का हो, आप उसमें क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ही करोगे और एक्यूरेसी अपनी मेंटेन करोगे ही। मॉर्निंग 5:30 का ये सेशन है, तो ऐसा है कि आपको सुबह 5:30 बजे वैसे तो देख लेना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं देख पाते हो, नहीं अटेंड कर पाते हो, तो दिन में किसी भी टाइम में आप इस सेशन को एक बार देखो ज़रूर, चाहे भले ही म्यूट करके, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व आप कर लो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर लो और आपको ये पता चल जाए कि आपसे ये जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम आने वाले सेशंस में, या जो टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं वो बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो चलो, लेट्स बिगिन अप विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट बहुत सारे फॉर्मेट्स, बहुत सारे पैटर्न्स को डिस्कस करेगा। अब क्या पैटर्न्स होंगे, क्या फॉर्मेट्स होंगे यार, तो उसके लिए ना एक बात याद रखना ये कि क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन लेटर बेस होते हैं, वर्ड बेस होते हैं, नंबर बेस होते हैं, या तो फिर आप ये कह लो कि जीके ज्योग्राफी हिसाब से भी हो सकता है, आपका पॉलिटी पे बेस भी हो सकता है, हिस्ट्री पे बेस भी हो सकता है। दैट मीन्स यार जो भी ऑड वन आउट बनाए उससे हमारा क्लासिफिकेशन या ऑड वन आउट का क्वेश्चन बनेगा। तो चलो, लेट्स मूव ऑन। बट ऑफ कोर्स यस, सबसे पहले आपको हमारी क्लासेस की टाइमिंग जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारी अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लासेस चलती हैं वो है 7:30 से 8:30 मॉर्निंग में बैंक की, और रात में 9 बजे से 10 बजे तक एसएससी की। तो ये दोनों के दोनों क्लासेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ताकि आप इनको रेगुलर बेसिस पे अटेंड करो, क्योंकि ये क्लासेस आपकी मंडे से लेके संडे तक एज इट इज शेड्यूल होती है। प्लस कोर्स की अगर हम बात करें, तो जो कि हमारा सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स के लिए है, तो उसके लिए एसएससी और स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस का जो बैच था वो खत्म हो चुका है। अब जो बैच शुरू होने वाला है वो है आईबीपीएस पीओ मेंस का। टाइमिंग वही रहेगी आपकी 12 बजे से 1 बजे तक, बट ऑफ कोर्स ये याद रखना कि ये बैच होगा आपके सब्सक्राइबर्स के लिए, ठीक है। बैच की स्टार्टिंग डेट अगर हम बताएं तो 7 अक्टूबर टेंटेटिवली, तो ये 7 अक्टूबर से शुरू हो सकता है। इसके अलावा यूट्यूब की टाइमिंग्स तो आपको पता ही है कि वाईफाई स्टूडियोज पे सुबह 5:30 बजे हमारा सेशन प्रीमियर होता है। इसके अलावा सैटरडे संडे की अगर हम बात करें तो 7 PM पर एक लाइव सेशन होता है। तो ये सारी डिटेलिंग आपको पता रहेगी, तो आगे आप हमारे साथ लाइव हो चाहे प्रीमियर सेशन हो, हमारे साथ कनेक्टेड रहोगे। अब यार आईबीपीएस पीओ मेंस का बैच अगर आपको अटेंड करना है तो सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन करने के लिए जिस कोड को यूज़ करोगे वो है SMS10, ताकि 10% डिस्काउंट आपको अवेल हो जाए और बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी आप चेकआउट कर पाओ। इसके अलावा जिस प्रोफाइल को फॉलो करना है, दैट इज SAMASHTISHUKLA। बी वेरी पर्टिकुलर विद द स्पेलिंग, क्योंकि अगर स्पेलिंग गड़बड़ करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम मिलेंगे ही नहीं, और जब हम मिलेंगे ही नहीं तो फिर आप सब्सक्राइब कैसे करोगे, क्लासेस अटेंड कैसे करोगे। सो प्लीज़ डू बी वेरी केयरफुल विद द स्पेलिंग पार्ट, राइट। छोटा सा सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस है, वो भी हमने अटैच किया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। करना कुछ नहीं है, हमारी प्रोफाइल को ओपन करना। प्रोफाइल को ओपन करते ही जैसे ही कोर्स को क्लिक करोगे, कोर्स को क्लिक करते ही गेट सब्सक्रिप्शन का बटन आएगा। अब जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन के बटन पे क्लिक करोगे, आपके पास इस तरीके के एक पेज आ जाएगा। हमने यहाँ पे 2 पेजेस आपके सामने रखे हैं, एक फर्स्ट पेज, एक सेकेंड पेज। फर्स्ट वाले में हमने 6 मंथ को हाईलाइट किया है, दूसरे में हमने 12 मंथ्स को हाईलाइट किया है। अगर इसके सब्सक्रिप्शन कॉस्ट की बात करें तो 4800 फॉर 6 मंथ्स, 6000 फॉर 12 मंथ्स। जैसे ही आप इस पे कोड अप्लाई करोगे SMS10, this 4800 will become 4320 and this 6000 will become 5400। तो अब आप खुद डिसाइड करो 1 साल का बेनिफिशियल है या 6 महीने का। आप खुद समझते हो कि किसमें आपको जेन्युइनली रीजनेबली कॉस्टिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस, ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग मिल रहा है, ठीक है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चंस को चेक करेंगे।
एंड ऑफ कोर्स यस, ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन जो है ना वो इसी तरीके से होता है, फाइंड द ऑड वर्ड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, निम्न में से विषम शब्द संख्या समूह ज्ञात कीजिए। अब इसमें से हमको ऑड वन आउट फाइंड करना है, किसमें से, ये जो लेटर ग्रुप दिया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको अगर कहीं पे भी लेटर ग्रुप दिया हुआ है तो आप उनकी प्लेस वैल्यूज देखो। सबसे पहले तो सबसे पहला लेटर का अप्रोच प्लेस वैल्यू ही होना चाहिए। पी एस वी एक्स की प्लेस वैल्यू देखो तो पी की 16, एस की 19, वी की 22 और एक्स की 24। फिर जे एम पी एस, तो ये हो गया हमारा 10, 13, 16, 19। यहाँ देखो तो ओ आर यू एक्स, चलो तो 15, 18, 21, 24। अब क्या समझ गए यहाँ पे, प्लेस वैल्यूज तो हैं ऑब्वियसली। 3 से 6 प्लस 3, 6 से 9 प्लस 3, 9 से 12 प्लस 3, 10 से 13 प्लस 3, 13 से 16 प्लस 3, 16 से 19 प्लस 3, 15 से 18 प्लस 3, 18 से 21 प्लस 3, 21 से 24 प्लस 3। लेकिन यहाँ देखो 16 से 19 प्लस 3, 19 से 22 प्लस 3, लेकिन 22 से 24 ये हो रहा है प्लस 2। दैट मीन्स ऑड वन आउट क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पी एस वी एक्स। बात समझ आई? तो इस तरीके से आपको सारे के सारे पोजिशन, सारी की सारी प्लेसिंग सबको चेक करना पड़ेगा। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या है, फाइंड द ऑड वर्ड नंबर पेयर, इंस्ट्रक्शन वही है, एक्स डब्ल्यू पी ओ एफ जी एम एल। अब अगेन लेटर्स हैं तो लेटर्स के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेस वैल्यूज तो चेक करनी पड़ेगी। एक्स डब्ल्यू मतलब ये हो गया आपका 24, 23, पी ओ ये हो गया आपका 16, 15, एफ जी हो गया 6, 7, एम एल हो गया आपका 13, 12। अब क्या समझे यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 +1 -1, तो यूनिफॉर्म क्या है -1, तो ऑब्वियसली ऑड वन आउट फिर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एफ जी। समझ गए? चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या है देखो, फाइंड द ऑड वर्ड नंबर, अगेन इंस्ट्रक्शन सेम है, ई बी डी क्यू एन ओ आई एफ एच वाई वी एक्स। अगेन प्लेस वैल्यूज तो देखनी ही पड़ेंगी यार, जब भी लेटर्स दिए जाएंगे हम हमेशा प्लेस वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देंगे। ई बी डी ये हो गया 5, 2, 4, क्यू एन ओ 17, 14, 15, आई एफ एच 9, 6, 8, वाई वी एक्स 25, 22, 24 हो गया। अब देखो 5 से 2 -3, 2 से 4 +2, 17 से 14 -3, 14 से 15 +1, 9 से 6 -3, 6 से 8 +2, 25 से 22 -3, 22 से 24 +2। दैट मीन्स -3 +2 का पैटर्न चल रहा है, तो ऑड वन आउट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्यू एन ओ, क्योंकि यहाँ पे आपका -3 +1 का फॉर्मेट चल रहा है। क्लियर? अगला देखो, अब स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स वाई ए, स्मॉल एच कैपिटल एच आई के, फिर स्मॉल बी कैपिटल बी सी ई, स्मॉल आई कैपिटल आई एम पी। क्या समझे इससे? सीधा सीधा सा, कुछ नहीं करना। बीच के लेटर्स देखो जरा, एक्स वाई, एच आई, बी सी, कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार वाले। तो अगर ये लगातार के लेटर्स हैं तो ये क्या लगातार है? नहीं ना, आई एम है, एल एम नहीं है, क्योंकि एल अगर होता तो कैपिटल में ऐसे लिखा होता, क्योंकि बाकी सारे के सारे लेटर्स तो कैपिटल है ना। सो दिस इज नॉट एल, तो कंफ्यूज मत होना, ये आई है। तो आई और एम कॉन्जिक्यूटिव बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू 9 है, इसकी प्लेस वैल्यू 13 है। सो दैट मीन्स ऑड वन आउट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बात समझ आई? चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या है देखो, फाइंड द ऑड वर्ड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, निम्न में से विषम शब्द संख्या या संख्या समूह ज्ञात कीजिए। तो सन, मून, मास, यूनिवर्स, तो ऑफ कोर्स यस, यूनिवर्स इज द ऑड वन आउट। अ सिंपल क्वेश्चन टू गो विथ। क्यों? क्योंकि सन
मून, मार्स, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स ऑफ यूनिवर्स है। दैट मीन्स ये यूनिवर्स का हिस्सा है, और यूनिवर्स तो खुद में ही ब्रह्मांड है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। फाइंड द ऑड वर्ड नंबर। अगेन बार बार इंस्ट्रक्शन वही के वही रहेंगे, बदलेंगे बिल्कुल नहीं। अब क्या हुआ है देखो यहाँ पे, फैराडे, बीथोवन, न्यूटन, एडिसन। फैराडे, बीथोवन, न्यूटन, एडिसन। तो ये हो गया आपका माइकल फैराडे, ये हो गया आपका आइजैक न्यूटन, और ये हो गया आपका थॉमस एल्वा एडिसन। अब अगर हम बात करें तो फैराडे साइंटिस्ट, न्यूटन साइंटिस्ट, एडिसन साइंटिस्ट, लेकिन बीथोवन इज अ सिंगर। अब अगर यहाँ पे ऑड वन आउट की बात करें तो बीथोवन तो हमारा आंसर मार्क हो जाएगा, लेकिन अब किन के क्या क्या इन्वेंशंस रहे। थर्मोमीटर्स, न्यूटन की बात करें तो लॉ ऑफ ग्रेविटी या लॉ ऑफ मोशन, फिर इसके बाद एडिसन की बात करें तो बल्ब। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ध्यान रखनी है। ऑड वन आउट तो करना ही करना है, साइड बाय साइड उनके एक्स्ट्रा एस्पेक्ट्स भी याद रखोगे ना तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या है ये, इंच, फुट, यार्ड, क्वार्ट। इंच यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो ये सारे यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इंच, फुट और यार्ड ये लेंथ के मेजरमेंट है, और क्वार्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम है। ठीक है, ये वॉल्यूम है, करेक्ट। बाकी सारे के सारे यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ है। सो ऑड वन आउट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्वार्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। पीक, माउंटेन, हिलॉक, वैली। सो सिंपल अगेन, पीक, माउंटेन, हिलॉक रिलेटेड टू माउंटेन, और वैली की बात करें तो ये हो गया क्या आपका लैंड बिटवीन माउंटेन एंड रिवर। सो ऑड वन आउट इज ऑप्शन नंबर डी, वैली। डन, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। NMOL, PKQI, RISH, TGUF। अब अगेन लेटर्स ही लेटर्स हैं। NMOL, तो जब लेटर्स हैं तो प्लेस वैल्यू तो देखनी ही पड़ेगी ना। फिर n की प्लेस वैल्यू 14, 13, 15, 12। PKQI 16, 11, 17, 9। RISH तो ये हो गया आपका 18, 9, 19, 8। TGUF ये हो गया 20, 7, 21, 6। तो अब अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें तब फिर बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस हो रहा है, कहीं कुछ डिफरेंस नहीं है, कहीं डिफरेंस है। लेकिन लिखते लिखते एक चीज़ समझ में आई होगी ऑफ कोर्स, कि इनमें ऑपोजिट लेटर्स का भी तो रोल हो सकता है। ऑपोजिट लेटर्स का कैसे देखो, NM ऑपोजिट, OL ऑपोजिट, RI ऑपोजिट, SH ऑपोजिट, TG ऑपोजिट, UF ऑपोजिट, PK ऑपोजिट, लेकिन QI इज नॉट एन ऑपोजिट। सो दैट मीन्स ऑड वन आउट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज PKQI। ठीक है, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अब क्या है, फाइंड द ऑड वर्ड नंबर, नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। निम्न में से विषम शब्द, संख्या या संख्या समूह को ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है रीडर, राइटर, पब्लिशर, रिपोर्टर। सो ठीक है, रीडर, राइटर, पब्लिशर, रिपोर्टर। राइटर, पब्लिशर, रिपोर्टर, दीज ऑल आर रिलेटेड टू पब्लिकेशन। चाहे आपका प्रिंट मीडिया हो, चाहे आपका वर्चुअल मीडिया हो, तो ये आपके राइटर, पब्लिशर, रिपोर्टर्स जो हैं वो पब्लिकेशन से रिलेटेड हैं। और वहीं रीडर की बात करें तो ये कोई भी स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है। बात समझ आई? चलो तो लेट्स सी द
नेक्स्ट वन अब क्या है, आइलैंड कोस्ट हार्बर ओएसिस। आइलैंड मतलब हो गया द्वीप, कोस्ट मतलब हो गया तो वही समंदर का किनारा, ठीक है। हार्बर का मतलब हो गया आपका बंदरगाह। अब कोस्ट की बात कर लो या हार्बर की बात कर लो या आइलैंड की बात कर लो, ये सारे के सारे सराउंडेड बाय वाटर हैं। लेकिन ओएसिस की बात अगर हम करें तो ओएसिस इज एक्चुअली फॉर्म ऑफ वाटर इन डेजर्ट्स। मतलब जब रेत के रेगिस्तानों में कहीं पे भी छोटा सा भी एक गड्ढे में या कहीं पे पानी दिखता है, दैट इज कॉल्ड ओएसिस। ओएसिस का मतलब रिवर नहीं, तालाब नहीं, हम तालाब कह सकते हैं, हाँ रिवर नहीं होगा, समंदर नहीं होगा, दैट मीन्स ये रेगिस्तान का तालाब कहा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वर्ड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब देखो क्या दिया हुआ है, कैरेट, पोटैटो, जिंजर, कैबेज। सिंपल, वेरी सिंपल। कैरेट मतलब गाजर हो गई, पोटैटो मतलब आलू, जिंजर मतलब अदरक और कैबेज मतलब तो पत्ता गोभी। तो बस समझो, कैरेट, पोटैटो, जिंजर ये सारे के सारे रूट्स हैं और कैबेज लैंड के ऊपर होने वाला फ्रूट है। फ्रूट है या तो फिर आप इसको वेजिटेबल समझ लो, ठीक है। तो ऑड वन आउट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कैबेज। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या है देखो, AUGPZ, YGLHT, MXIDV, KFEC। दिमाग लगाओगे जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा कंफ्यूज होगे। कॉमन सेंस यूज करो यहाँ पे। और कॉमन सेंस क्या कहता है कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में तीसरा वाला लेटर स्मॉल है, सेकंड वाले में कोई लेटर स्मॉल नहीं है, तीसरे वाले में अगेन तीसरा लेटर स्मॉल है और चौथे में भी अगेन तीसरा लेटर ही स्मॉल है। तो जब ये सारे के सारे स्मॉल है तो हमारा ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज YGLHT, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लेटर स्मॉल तो छोड़ो, थर्ड लेटर भी स्मॉल नहीं है, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या है देखो, चेरास, चंडेलास, पल्लवास, चोलास। अब इसकी हिंदी सोचोगे तो हिंदी मत सोचो ना, ये डायनेस्टीज के नाम है और डायनेस्टीज के अगर नाम है तो आप बताओ, चंदेल वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, तो इस तरीके से बोलते हैं हम, शिराज वंश। तो डायनेस्टी की बात अगर हम करें तो ये हो गया हमारा वंश। तो अब हमें इसमें से ऑड वन बताना है। तो चेरास, चंदेलास, पल्लवास और चोलास में से जो ऑड वन आउट होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंदेलास, क्योंकि चेरास, पल्लवास और चोलास जो हैं ये सारे के सारे साउथ के डायनेस्टीज हैं और वहीं चंदेलास की अगर हम बात करें तो ये हमारा नॉर्दर्न इंडिया या नॉर्थ की तरफ का है। सो दैट मीन्स ऑड वन आउट इज ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? चलो, तो लेट्स सी द 15th क्वेश्चन। अब क्या है यहाँ, 66, 56, 101, 90, 41, 30, 33, 22। वेरी सिंपल। अब देखो 66, 56 हम इनके डिफरेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। 66, 56 के बीच का डिफरेंस हो गया 10 का, 109 और 90 के बीच का डिफरेंस हो गया 11 का, 41 से 30 के बीच का डिफरेंस हो गया 9 का, और 33 से 22 के बीच के डिफरेंस की अगर हम बात करें, 33 से 2 के डिफरेंस की बात अगर करें तो ये भी हमारा हो गया 11 का। अच्छा, हमने एक गड़बड़ कर दी, 41 से 30 का डिफरेंस जो है वो 9 का नहीं है, 11 का ही है। दैट मीन्स बाकी सारे के सारे डिफरेंस वैल्यू देखो 11 आ रही है, पर ऑप्शन नंबर ए 66, 55 की 11 नहीं आ रही। डन। तो ऑड वन आउट आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या है, स्टैम्प, लेटर, टिकट, ट्रेन, इंक, पेन, कार, गैरेज। लेटर पे स्टैम्प लगता है, ट्रेन टिकट से चलती है, पेन में इंक भरती है, क्या इंजन में कार लगता है?
बल्कि कार में इंजन लगता है। तो अगर इसका सीक्वेंस बदल दिया होता तो हमारा आंसर सही आता। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर या ऑड आंसर। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या है ये? आर्मी जनरल, टीम कैप्टन, क्रैश, इन्फेंट, मीटिंग चेयर। सो सिंपल सा फंडा है यार, ये सबके लीडर्स या अथॉरिटीज़ की बात की है। आर्मी के जनरल, टीम का कैप्टन, मीटिंग का चेयरमैन। पर क्रैश का इन्फेंट थोड़ी होता है। इन्फेंट तो खुद ही किसी ना किसी के बॉस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द ऑड वन आउट। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। क्यूबा, हवाना, कनाडा, ऊटी, फ्रांस, पेरिस, ऑस्ट्रिया, वियना। वेरी वेरी सिंपल कैपिटल्स हैं यहाँ पे। और कैपिटल्स की बात करें तो क्यूबा का हवाना करेक्ट, फ्रांस का पेरिस करेक्ट, ऑस्ट्रिया का वियना करेक्ट। तो कनाडा का ऊटी तो गलत है। और फिर अगर हम बात करें तो कनाडा का कैपिटल क्या है बताओ? ओटावा। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब करेंसी बेस है। डॉलर यूएसए, वॉन कोरिया, यूरो यूके, यूरो फ्रांस। तो यस, यूके की करेंसी इज डॉलर, कोरिया की करेंसी इज वॉन, फ्रांस की करेंसी इज यूरो, बट यूके की करेंसी इज नॉट यूरो। यूके का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम। और वहां जो करेंसी यूज होती है वो है पाउंड। तो यूरो आंसर नहीं होगा। दैट मीन्स ऑड वन आउट आपका यूके यूरो ही होगा। ठीक है, लेट्स सी द 20th एंड द लास्ट क्वेश्चन। सुमो, मालदीव्स, क्रिकेट, बेसबॉल। अब सुमो, मालदीव्स, क्रिकेट, बेसबॉल। अब बोलोगे कि एक तो सुमो है, फिर मालदीव्स है, क्रिकेट और बेसबॉल तो गेम हो गए, तब क्या करें? कुछ नहीं। सुमो, क्रिकेट, बेसबॉल, दीज ऑल आर गेम्स। और मालदीव्स एक आइलैंड है, एक कंट्री है, तो ऑब्वियसली बात है इनको ऑड वन आउट बनना चाहिए। बाकी सुमो, क्रिकेट, बेसबॉल ये हो गए आपके गेम्स। डन। तो ये हो गए हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। क्लास का टाइमिंग एक बार फिर से देख लो। फ्री स्पेशल क्लासेस 7:30 से 8:30, रात में 9 बजे से 10 बजे तक। जिस प्रोफाइल को फॉलो करोगे दैट इज SAMA SHTI SHUKLA, और जिस कोड से सब्सक्राइब करोगे ताकि 10% डिस्काउंट मिल जाए दैट इज SMS 10। इसके अलावा 7th of October से आई एम स्टार्टिंग अ न्यू प्लस बैच IBPS PO मेंस की तैयारी। सो डू कम एंड ज्वाइन द सेशन 2 ऑन 7th October। टाइमिंग वही रहेगी 12 बजे से 1 बजे तक। डन। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और भूलेंगे नहीं मंडे से लेके सैटरडे तक टाइमिंग होती है 5:30 AM, जो कि सेशन हमारा प्रीमियर होता है। और इसके अलावा सैटरडे संडे होता है 7 to 8 का लेक्चर, जो कि लाइव चलता है। ठीक है, तो चलो दैट्स ऑल फॉर नाउ इन दिस क्वेश्चन। सी यू ऑल टुमारो अगैन एट 5:30 विद सम मोर क्वेश्चन, फिर सम मोर टॉपिक्स विद सम मोर डाउट्स। लेट्स एंड अप दिस सेशन। थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड येस डू नॉट फॉरगेट कि आपको ऐसे ही लगातार बेसिस पे हमारे साथ क्लासेस करते रहना है, क्योंकि इसी से आपकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी जो है वो इम्प्रूव होगी। So that's all for now. Thank you. Tata. Bye bye. Take care.